प्रश्नावली 13B, ठीक है। इसमें जितना भी सवाल है उसको सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ कंसेप्ट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले प्रश्नावली 13B का जो भी कंसेप्ट है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए प्रश्नावली 13B, ठीक है, कक्षा 9 भारतीय भवन की किताब है। चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग, ठीक है। पहला टॉपिक देखिए, चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र के अनुप्रयोग। अभी तक आप क्या सीखे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अगर त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई अगर आपको पता है तो इसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अभी तक आप सीखे हैं। अब आपको पढ़ना है चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें, ठीक है। यहाँ देखिए ABCD ये क्या है? एक चतुर्भुज है। अब कहेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? यहाँ देखिए जैसे ये चतुर्भुज है ABCD और कहेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए और चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, ये है आपका 20 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस आकृति को दो त्रिभुज में हम बदल देंगे। इसमें हम ऐसा एक लकीर खींचेंगे जिससे इसमें दो त्रिभुज बन जाए। तो देखिए इस बिंदु को और इस बिंदु को अगर हम मिला देंगे, देखिए इस तरह से, तो दो त्रिभुज बन गया। पहला BCD ये पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज ABD। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल ले और दोनों को जोड़ देंगे तो ये चतुर्भुज का फिर क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको कहेगा तो क्या करिएगा कि सिर्फ एक लाइन खींचिए और लाइन खींच करके उस चतुर्भुज को दो त्रिभुज बना लीजिए। फिर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। देखिए इस आकृति को, इसमें क्या चतुर्भुज है? तो ABCD एक चतुर्भुज है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या किए कि B और D यहाँ से यहाँ क्या है, हम लाइन खींच दिए, ठीक है। ये दोनों को मिला दिए तो इससे मिलाने से क्या हुआ कि जो चतुर्भुज था वो दो त्रिभुज में बदल गया, ठीक है। तो पहला त्रिभुज BCD है। तो देखिए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, ठीक है। फिर देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ABD इसका क्षेत्रफल निकाल करके ABCD का क्षेत्रफल, यानी कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो BCD का क्षेत्रफल और ABD का क्षेत्रफल दोनों को हम जोड़ दिए। ये दोनों का क्षेत्रफल जोड़ दिए तो ये पूरा का निकल गया। तो आपको इसी तरह करना है। अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दे दे तो उस चतुर्भुज को आपको क्या करना है कि दो त्रिभुज बना लेना है। फिर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखिए, इसमें आपको पढ़ना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमिति कैसे निकालें, ठीक है। तो इस आकृति को आप ध्यान से देखिए, कैसा आकृति है? तो समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजा क्या है? समान है और समांतर है, इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और ये आपका क्या है? संगत ऊंचाई है, इसको H से हम डिनोट किए हैं। और ये DC क्या है? तो आपका आधार है। और AC और BD ये दो विकर्ण हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो आधार गुना संगत ऊंचाई। देखिए आधार DC है और संगत ऊंचाई क्या है आपका? तो इसको अगर हम नाम E दे दे तो AE ये आपका संगत ऊंचाई है। यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। अगर आपको आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज की परिमिति बराबर 2 गुना आसन भुजाओं का योगफल। आसन भुजा किसको बोलते हैं? तो देखिए ये आपका आसन भुजा है। CD और BC ये दोनों भुजा जो है क्या है? तो आसन भुजा कहलाएगी, ठीक है। आसन का मतलब क्या होता है कि बगल वाली दो भुजा, इसके बगल में ये है या इसके बगल में ये है। यहाँ देखिए इसमें आसन भुजा कौन कौन से? देखिए AD का आसन भुजा हो गया CD, ठीक है।
AD और CD हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, तो आसन भुजाएं हैं। ठीक है, AD और AB ये भी आपका आसन भुजाएं हो जाएगी। तो वही कहता है कि 2 गुना आसन भुजाओं का योगफल, ये दोनों को जोड़िए और जोड़ कर 2 से गुना कर दीजिए तो फिर इसका भी निकल जाएगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का कुछ गुण होता है, उसके बारे में भी तो आप पढ़ लेते हैं। यहाँ हम लिखे हैं कि AB बराबर CD। देखिए AB यानी कि ये भुजा और ये भुजा ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, BC बराबर AD। देखिए BC बराबर AD यानी कि ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होती है, बराबर होती है, और ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होती है। OB बराबर OD। देखिए ये विकर्ण है। विकर्ण हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी कि OB ये जो लंबाई होगी वही ये लंबाई होगी, यानी कि ये और ये दोनों लंबाई क्या है, बराबर है। उसी प्रकार AO बराबर OC यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखिए OB बराबर OD, AO बराबर OC, ये समांतर चतुर्भुज में होता है ये सब गुण। फिर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। देखिए ABC इसका क्षेत्रफल जो है किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADC का, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। ADC का क्षेत्रफल निकालिए चाहे ABC का क्षेत्रफल निकालिए, दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABCD यानी कि इस समांतर चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या ADC का क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए और इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ये दोनों क्या है, बराबर है। चाहे ये और ये सब बराबर है। AOB का क्षेत्रफल, BOC का क्षेत्रफल, OCD का क्षेत्रफल या ODA का क्षेत्रफल, यानी कि ये चारों जो आप देख रहे हैं ये चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो अगर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज देखिए सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये है आपका सम चतुर्भुज। तो कहिएगा कि वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती है तो वर्ग हो गया। तो वर्ग में क्या होता है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भी बराबर होता है, लेकिन सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए AO बराबर OC और सम चतुर्भुज में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ये जो विकर्ण की लंबाई और ये विकर्ण की लंबाई दोनों क्या है, बराबर है, और ये विकर्ण की लंबाई और ये विकर्ण की लंबाई दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, देखिए AO लंब है DB पर, ये जो आप देख रहे हैं ये लंब है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ये क्या है, DB। इस DB पर ये लंब डाला गया है। उसी प्रकार OC भी आपका लंब है DB पर। देखिए CO लंब है DB पर। तो ABCD का क्षेत्रफल यानी कि अगर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे कि ABD का क्षेत्रफल, ये देखिए ABD इसका क्षेत्रफल निकालिए और इसका क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए ये क्या है, आपका समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। देखिए अगर आपको समलंब चतुर्भुज दे दिया तो क्या करना होगा कि आपको इस तरह से मिला देना है। ठीक है, मिलाने के बाद ये इसमें 2 त्रिभुज बन गया तो इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो वही लिखे हैं कि ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, यानी कि ADC यानी कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ABC का, दोनों को निकाल करके और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा का निकल जाएगा। ठीक है, तो समलंब का क्षेत्रफल बराबर ये होगा। अब यहाँ देखिए वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, ये आपका वर्ग है और ये आयत है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का विकर्ण बराबर √2 × 1 भुजा। ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से रिपीट कर दें ताकि आपको याद हो जाए।
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें इससे गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत का विकर्ण तो रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। तो अगर आपको ये सब पता है तो प्रश्नावली 13B में जितना भी क्वेश्चन है उसको आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो पहले आप ये सब सीखिए, इसको समझिए, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करिए।